नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द गुरु में। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर सेट्स। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के बारे में डिस्कस कर लिया था। चलिए शुरू करते हैं आज रिक्त समुच्चय द एम्प्टी सेट क्या होता है, इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझना चाहेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिखा गया है, एक समुच्चय ए दिया गया है। अक्स सच दैट अक्स किसी स्कूल की कक्षा 11 में अध्ययनरत एक विद्यार्थी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कक्षा 11 में विद्यार्थियों की संख्या पूछी है, तो ये एक परिमित संख्या है, निश्चित संख्या है। यहाँ पर अवयवों की संख्या सीमित है। दूसरा एग्जाम्पल लिखा गया है, बी समुच्चय इस प्रकार से है कि अक्स सच दैट अक्स वर्तमान में कक्षा 10 तथा कक्षा 11 दोनों में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कक्षा 10 और 11 में दोनों में अध्ययनरत विद्यार्थी पूछा है। तो यहाँ पर इस समुच्चय में देखना चाहें तो कोई भी अवयव नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा विद्यार्थी कोई नहीं होगा जो कक्षा 10 में पढ़ रहा हो और कक्षा 11 में पढ़ रहा हो। तो इस समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं होगा। तो ये कौन सा समुच्चय कहलाएगा? रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय क्या हो जाएगा? एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो उसे रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय को फाई या फिर इस खाली ब्रैकेट से निरूपित करते हैं। एग्जाम्पल हम देखना चाहें तो एक समुच्चय हमारे पास दिया गया है, एक समुच्चय ए इस प्रकार से है, अक्स सच दैट अक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2 एक प्राकृत संख्या है। मतलब अक्स एक ऐसी प्राकृत संख्या है जो 1 और 2 के बीच में। आप देख सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होती है। हम जानते हैं प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 ऐसे एंड सो ऑन चलती रहती है। यहाँ पर 1 और 2 के बीच में कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होती है, मतलब इस समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं है, इसलिए ये एक क्या है, इसलिए ये एक रिक्त समुच्चय है। दूसरा एग्जाम्पल देखना चाहें तो समुच्चय बी इस प्रकार से है कि अक्स सच दैट अक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 और अक्स एक परिमेय संख्या है। अक्स एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर अक्स का अगर मान निकालना चाहें तो क्या आएगा? यहाँ पर जो ये समीकरण दी गई है इसमें अगर हम परिमेय संख्याओं के मान रखकर देखें तो देखते हैं कि कोई भी परिमेय मान इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए ये समुच्चय भी क्या है, एक रिक्त समुच्चय है। अगला एग्जाम्पल दिया गया है, सी समुच्चय इस प्रकार से है कि अक्स सच दैट अक्स संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है। ये भी एक रिक्त समुच्चय है, क्योंकि 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और साथ में अभाज्य भी है। इसके अलावा मैथ्स में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो सम अभाज्य संख्या हो, इसलिए ये भी क्या है, एक रिक्त समुच्चय है। लास्ट एग्जाम्पल और देखना चाहें तो समुच्चय डी इस प्रकार से है कि अक्स सच दैट अक्स स्क्वायर बराबर 4 अक्स विषम है। अगर इस समीकरण का हम हल निकालना चाहें तो इसका हल क्या आएगा? अक्स बराबर 2 और -2, ये दोनों ही क्या है, सम संख्या है। तो अक्स यहाँ पर विषम नहीं होगा, तो ये समुच्चय भी क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा, इसमें भी कोई अवयव नहीं होगा। इसके बाद में हम देखते हैं परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं। अब हमारे पास दो समुच्चय दिए गए हैं। पहला समुच्चय ए दिया है जहां पर ए बराबर है 1 2 3 4 5, साथ में बी का मान दिया है ABCDEG, और एक समुच्चय सी और दिया गया है कि इस समय विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले पुरुष। आप समुच्चय ए और बी में देख सकते हैं यहाँ पर अवयवों की संख्या निश्चित है, परिमित है, लेकिन समुच्चय सी में अवयवों की संख्या परिमित नहीं है, अनिश्चित है। तो परिमित समुच्चय क्या हो जाएगा? ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, निश्चित हो, परिमित हो, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। साथ में अपरिमित समुच्चय क्या होगा? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो, अपरिमित हो, उसे कहते हैं हम अपरिमित समुच्चय। एग्जाम्पल देखना चाहें तो एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है हमारे सामने कि W सप्ताह के दिनों का क्या है, समुच्चय। W सप्ताह के दिनों का समुच्चय। हम जानते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो यहाँ पर अवयवों की संख्या निश्चित है, इसलिए ये कौन सा समुच्चय हो जाएगा? परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। दूसरा समुच्चय लिखा गया है अक्स समीकरण अक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 के हलों का समुच्चय। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हलों का समुच्चय निकालना चाहें तो इसके 2 हल आएंगे, अक्स बराबर 4 और -4। तो यहाँ पर भी अवयवों की संख्या निश्चित है, परिमित है, इसलिए ये भी कौन सा समुच्चय हो जाएगा? परिमित समुच्चय हो जाएगा। दूसरा एक एग्जाम्पल और देखना चाहें तो जी किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लो ये कोई रेखा है, अगर इस पर स्थित सभी बिंदु हम देखना चाहें तो आप देख सकते हैं इस रेखा पर अनंत बिंदु आएंगे। तो यहाँ पर अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए ये क्या है? अपरिमित समुच्चय। चलिए इस पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल दिया है हमारे सामने कि पहला दिया है अक्स सच दैट अक्स बिलोंग्स टू एन एंड अक्स -1 अक्स -2 इक्वल्स 0। यहाँ पर अगर अक्स का मान निकालना चाहें तो क्या आएगा? अक्स बराबर 1 और 2।
तो देख सकते हैं आप अवयवों की संख्या क्या है यहाँ पर निश्चित है, तो ये कौन सा समुच्चय हो जाएगा, ये परिमित समुच्चय हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल और देखें तो x बिलोंग्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n और x स्क्वायर बराबर 4। तो यहाँ पर भी अगर अवयवों की संख्या निकालना चाहें तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 और -2। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं अवयवों की संख्या क्या है, परिमित है, इसलिए ये भी कौन सा समुच्चय हो जाएगा, परिमित समुच्चय। अगला एग्जाम्पल x सच दैट x बिलोंग्स टू n और 2x - 1 इक्वल्स 0। 2x - 1 इक्वल्स 0 है, तो यहाँ पर x का मान कितना आएगा 1/2। लेकिन यहाँ पर दिया गया x बिलोंग्स टू n, मतलब प्राकृत संख्याओं से बिलोंग्स करता है, और प्राकृत संख्या क्या होती है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो क्या 1/2 n से बिलोंग्स करता है क्या, नहीं। तो यहाँ पर ये समुच्चय क्या है, रिक्त समुच्चय है। क्या है, रिक्त समुच्चय है, अतः यह परिमित है। रिक्त समुच्चय है मतलब परिमित समुच्चय है। आगे अगला x सच दैट x बिलोंग्स टू n और x एक अभाज्य संख्या है, और हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं अनंत होती है, इनकी कोई लिमिट नहीं होती है। यहाँ पर अवयवों की संख्या अनिश्चित है, अपरिमित है, इसलिए ये कौन सा समुच्चय हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय। और लास्ट एग्जांपल और देखना चाहें तो x सच दैट x बिलोंग्स टू n और x विषम है। आप देख सकते हैं कि विषम संख्याएं भी क्या होती हैं, अनंत संख्याएं होती है। यहाँ पर भी अवयवों की संख्या अनिश्चित है, इसलिए ये भी कौन सा समुच्चय हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय। उसके बाद में हम पढ़ते हैं समान समुच्चय इक्वल सेट्स क्या होता है। दो समुच्चय a और b हमें दिए गए हैं, और अगर a का प्रत्येक अवयव यदि b का भी अवयव है तथा b का प्रत्येक अवयव a का भी अवयव है, तो दोनों समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं। अगर परिभाषा देना चाहें तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, दो समुच्चय a तथा b समान समुच्चय कहलाते हैं यदि उनमें तथ्यतः समान अवयव हों। तो हम लिखेंगे समान समुच्चय को a बराबर b, और यदि दो समुच्चय असमान समुच्चय होंगे तो उनको हम लिखेंगे a डज नॉट इक्वल टू b। एग्जाम्पल देखते हैं हम। एक समुच्चय दिया है a हमारे पास है, a बराबर दिया है 1 2 3 4, b दिया है 3 3 1 4 2। यहाँ पर देख सकते हैं a और b में अवयवों की संख्या समान है, इनका क्रम अलग अलग हो सकता है लेकिन अवयवों की संख्या समान है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a बराबर b, दोनों समुच्चय समान समुच्चय हैं। दूसरा एग्जाम्पल है a 6 से कम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय दिया है, साथ में b 30 के अभाज्य गुणनखंडों का समुच्चय दिया है। हम जानते हैं अगर 6 से कम अभाज्य संख्या हम लिखना चाहें तो कौन कौन सी हो जाएंगी, 2 3 5। साथ में 30 के अभाज्य गुणनखंड लिखना चाहें तो ये भी क्या क्या हो जाएंगे, 2 3 5। आप देख सकते हैं दोनों में समान अवयव हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगे, दोनों समान समुच्चय हो जाएंगे, तो हम लिख देंगे a बराबर b। आगे एक एग्जाम्पल दिया है जो देखना चाहें तो हम एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें करना है कि समान समुच्चय के युग्मों को छांटना है। तो पहला समुच्चय दिया है a जिसमें अवयव 0 है, साथ में b c d और e 5 समुच्चय दिए गए हैं, और इनमें देखना हमें कौन कौन से समान समुच्चय हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पहले समुच्चय में 0 दिया है, मतलब 0 बिलोंग्स टू a है, और b में देख सकते हैं आप x ग्रेटर देन 15 एंड लेस देन 5। तो इसमें कोई भी अवयव नहीं होगा, ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जो 15 से बड़ी हो और 5 से छोटी हो, तो इसमें कोई भी अवयव नहीं आएगा। तो b क्या है, b रिक्त समुच्चय है, b रिक्त समुच्चय है, इसलिए इसमें कोई अवयव नहीं होगा। साथ में c देख सकते हैं आप, x सच दैट x - 5 इक्वल 0। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, x बराबर आएगा 5, तो c बराबर हम लिख सकते हैं 5। इसी तरह से d का मान देखना चाहें तो क्या आएगा, 5 और -5, तो d बराबर क्या हो जाएगा, 5 और -5। साथ में ई वाला दिया है x सच दैट x समीकरण x स्क्वायर -2x - 15 इक्वल्स 0 का एक धन पूर्णांक है। इसके पूर्णांक मूल निकाल लेते हैं पहले। सबसे पहले तो समीकरण लिखते हैं इसको, x स्क्वायर -2x - 15 इक्वल्स 0। अब इसको लिख सकते हैं हम इस प्रकार से, x स्क्वायर -5x + 3x - 15 इक्वल्स 0। इसको लिख सकते हैं, x कॉमन लेंगे तो x - 5 आ जाएगा, यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x - 5 बराबर 0। पूरी समीकरण में से x - 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x - 5 आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा x - 3 इक्वल्स 0। तो x से क्या क्या माना जाएंगे, 3 और 5, और +3 ही कॉमन लेंगे हम, तो ये हो जाएगा x + 3, तो x बराबर आएगा -3 और 5। लेकिन हमें समुच्चय किसका दिया गया है, x सच दैट समीकरण का एक धन पूर्णांक मूल है, तो इसमें धन पूर्णांक कौन सा है, 5 है, तो e बराबर हम लिखेंगे 5। अब हमने सारे समुच्चय निकाल लिए, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पर समान समुच्चय है। आप देख सकते हैं
जीरो यहाँ पर किसी भी समुच्चय में नहीं आ रहा तो हम लिख देंगे सीधा ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए डज नॉट इक्वल टू सी, ए डज नॉट इक्वल टू डी एंड ए डज नॉट इक्वल टू ई। अब बी का कंपेयर कर लेते हैं। बी में क्या आ रहा है, बी यहाँ पर एक रिक्त समुच्चय है, बाकी सारे अरिक्त समुच्चय हैं, तो बी को भी लिख सकते हैं हम। बी किसी के साथ समान समुच्चय नहीं है तो बी को भी लिख देंगे बी डज नॉट इक्वल टू सी, बी डज नॉट इक्वल टू डी, साथ में बी डज नॉट इक्वल टू ई। सी का कंपेयर कर लें तो सी अक्स बराबर 5 आ रहा है, ये किसके साथ आ रहा है, ई में भी अवयव 5 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सी और ई समान समुच्चय, लिख देंगे सी बराबर ई। अब डी का देखें तो डी में आ रहा है 5 और -5, ये किसी में नहीं आ रहा है तो ये भी लिख देंगे डी डज नॉट इक्वल टू डी, डी डज नॉट इक्वल टू ई। ये हमने क्वेश्चन देख लिया। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये समुच्चय दिए गए हैं, इनमें से पूछे हैं कि कौन से समुच्चय समान समुच्चय हैं। चलो देख लेते हैं। पहला दिया है अक्स शब्द लोयल के अक्षरों का समुच्चय है। अक्स शब्द लोयल के अक्षरों का समुच्चय है तो इसको रोस्टर रूप में लिखें तो हम लिखेंगे, हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर रूप में लिखते टाइम पर किसी शब्द में लेटर्स रिपीट हो रहे हैं तो रोस्टर रूप में हम उन लेटर्स को दोबारा नहीं लिखते हैं। तो लोयल का अगर रोस्टर रूप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे LOYA। इसी प्रकार ये अलोय है, ये बी वाला अलोय है। अगर इसके अवयवों का समुच्चय रोस्टर रूप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे हम ALOY। आप देख सकते हैं दोनों में अवयव समान है, सिर्फ क्रम बदला है। तो हम जानते हैं कि समान समुच्चय में अवयवों का क्रम बदल सकता है। तो आप देखेंगे तो ए बराबर क्या आएगा, बी आएगा। अक्स बराबर क्या आएगा, अक्स बराबर बी। अक्स और बी दोनों समान समुच्चय हैं। दूसरा एग्जाम्पल, ए समुच्चय इस प्रकार से दिया है कि अक्स एन सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड तथा एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। साथ में दूसरा समुच्चय बी इस प्रकार से दिया है अक्स सच दैट अक्स बिलोंग्स टू आर तथा अक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स 0। यहाँ से एन का मान निकालना चाहें तो क्या है, एन एक पूर्णांक संख्या है और इसका स्क्वायर 4 के बराबर या 4 से कम है। तो यहाँ पर एन बराबर समुच्चय ए बराबर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं -2 लेना चाहिए तो ये 4 के बराबर है। -1 ले लें, ये किसके बराबर है, कम है 4 से। 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, ये क्या हो जाएगा समुच्चय ए। अगर समुच्चय बी बनाना चाहें तो इस समीकरण के हम हल निकाल लेते हैं। इस समीकरण के हल निकालेंगे तो क्या आएंगे, इस समीकरण के हल आएंगे 1 और 2। यहाँ से समुच्चय बी बन जाएगा 1,2। आप देख सकते हैं कि जो 0 है वो समुच्चय ए में बिलोंग करता है लेकिन समुच्चय बी में नहीं है। तो यहाँ पर अवयव समान नहीं है, इसलिए दोनों समुच्चय भी समान नहीं है। ए डज नॉट इक्वल टू बी। चलिए एक्सरसाइज 1.2 को हल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय हैं। तो सबसे पहले वाला देखते हैं कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याएं का समुच्चय में निकालना है। तो हम जानते हैं कि 2 से भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 2, 4, 6, 8 एंड सोन। तो आप देख सकते हैं 2 से भाज्य जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी सम संख्याएं आ रही हैं और इसमें पूछा है विषम संख्याएं होनी चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी अवयव नहीं होगा तो ये कौन सा समुच्चय हो जाएगा, ये रिक्त समुच्चय होगा। दूसरा आ रहा है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय पूछा है तो सम संख्या होनी चाहिए, साथ में अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए। तो हम जानते हैं कि 2 एक ऐसी संख्या है तो सम भी है और अभाज्य भी है, तो इसमें अवयव आ रहा है तो ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा, ये अरिक्त समुच्चय होगा। अगला एग्जाम्पल दिया है अक्स सच दैट अक्स एक प्राकृत संख्या है वेयर अक्स लेस देन 5 एंड अक्स ग्रेटर देन 7। अब आप देख सकते हैं ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जो 5 से तो छोटी हो और 7 से बड़ी हो, तो इसमें कोई भी अवयव नहीं आएगा, इसलिए ये क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। अगला दिया है वाई सच दैट वाई किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अब 2 समांतर रेखाएं हम खींचना चाहिए तो ये 2 समांतर रेखाएं आ गई और इनमें देखना चाहिए कि और अगर इनमें उभयनिष्ठ बिंदु देखना चाहें तो आप देखेंगे इनमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। समांतर रेखाओं में कभी भी कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, मतलब कॉमन पॉइंट नहीं होता है, इसलिए ये भी क्या होगा, एक रिक्त समुच्चय होगा। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से परिमित समुच्चय हैं, कौन से अपरिमित समुच्चय हैं। सबसे पहले वाला पूछा है वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो हम जानते हैं कि वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो ये क्या है, अवयवों की संख्या अनिश्चित है, इसलिए कौन सा समुच्चय हो जाएगा, परिमित समुच्चय। ये कौन सा समुच्चय हो जाएगा, परिमित समुच्चय। अगला क्वेश्चन दिया है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यहाँ पर ये क्या है,
प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, और प्राकृत संख्याएं अनंत होती हैं, अनंत अवयव हैं, अनिश्चित अवयव हैं, तो कौन सा समुच्चय हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय। अगला एग्जाम्पल 1 2 3 4 एंड सो 99 100। यहाँ पर देख सकते हैं 1 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्याएं हैं जो कि क्या है? निश्चित है, निश्चित अवयव है, तो कौन सा समुच्चय हो जाएगा? परिमित समुच्चय। अगला एग्जाम्पल 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांक कौन कौन से हो सकते हैं? 101, 102, 103 एंड सोन। इसमें भी क्या होंगे? अनंत अवयव होंगे, अनंत अवयव हैं, तो ये कौन सा समुच्चय हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। आगे 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक कौन कौन से हो सकते हैं? 99 से छोटे लिखना चाहिए तो हम 2, 3, 5, 7 एंड सोन, ये 97 तक आएगा। आप देख सकते हैं इसमें अवयवों की संख्या क्या होगी? निश्चित होगी। अवयवों की संख्या निश्चित है तो कौन सा समुच्चय हो जाएगा? परिमित समुच्चय हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन है जिसमें क्या पूछा है? अगले क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। पहला दिया है अक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। ये यहाँ पर अपनी अक्ष अक्ष आ गई, इसके समांतर रेखाएं खींचनी है तो हम जानते हैं अक्ष अक्ष के समांतर हम अनंत समांतर रेखाएं खींच सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। अगला अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अब अगर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर लिखना चाहें ABCDEFZ तक आ जाएंगे। ये सारे क्या है? 26 अवयव होते हैं, निश्चित अवयव हैं, तो ये कौन सा समुच्चय हो जाएगा? परिमित समुच्चय हो जाएगा। आगे उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। अगर 5 के गुणज लिखना चाहें तो क्या जाएंगे? 5, 10, 15 एंड सोन, ये अनंत तक चलेंगे, तो यहाँ पर अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए कौन सा समुच्चय हो जाएगा? ये हो जाएगा अपरिमित समुच्चय। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें पूछा है कि निम्नलिखित में से बताइए कि A बराबर B है अथवा नहीं। अब देखो पहला क्वेश्चन में दिया है A बराबर क्या समुच्चय दिया है? ABCD, साथ में B बराबर दिया है DCBA। तो यहां पर आप देख सकते हैं अवयव समान है, क्रम बदला है, और जानते हैं समान समुच्चयों का क्रम बदला जा सकता है, तो A बराबर B है। यहाँ पर A बराबर B है। दूसरा A का मान 4, 8, 12, 16 दिया है, यहाँ पर B का मान 8, 4, 16, 18 दिया है। यहाँ पर इसमें 18 है लेकिन इसमें 18 नहीं है, इसमें 12 है, इसमें 12 नहीं है, मतलब अवयव समान नहीं है। अवयव समान नहीं है तो ये समान समुच्चय नहीं है, A बराबर B नहीं है। यहाँ पर A डज नॉट इक्वल टू B है। अब A बराबर दिया है 2, 4, 6, 8, 10। इसी प्रकार B समुच्चय दिया है अक्ष सच दैट अक्ष सम धन पूर्णांक है एंड अक्ष लेस देन 10। अब 10 से छोटे या 10 के बराबर सम धन पूर्णांक क्या होते हैं? 10 से छोटे सम धन पूर्णांक क्या हो सकते हैं? यही होंगे 2, 4, 6, 8, 10। ये क्या है? सम भी है, साथ में धन पूर्णांक भी है। आप देख सकते हैं दोनों समुच्चय में समान अवयव हैं, इसलिए ये दोनों समान समुच्चय हैं। A बराबर B है। चौथा A समुच्चय इस प्रकार से है अक्ष सच दैट अक्ष संख्या 10 का एक गुणज है और B का समुच्चय दिया है 10, 15, 20, 25, 30। अगर 10 का गुणज लिखना चाहें, पहला समुच्चय लिखना चाहें तो A बराबर क्या आएगा? 10 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 30 आ जाएगा एंड सोन। अब आप देख सकते हैं समुच्चय B में कुछ अवयव ऐसे हैं जो A में नहीं है, जैसे 15 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, ये सब समुच्चय A में नहीं है। मतलब दोनों अवयवों में, मतलब दोनों समुच्चय में समान अवयव नहीं है, इसलिए ये दोनों समान समुच्चय नहीं है। यहाँ पर हम लिखेंगे A डज नॉट इक्वल टू B, ये दोनों समान समुच्चय नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 दिया है जिसमें क्या पूछा है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है अथवा नहीं, कारण सहित बताना है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। समुच्चय A दिया है 2,3 और B क्या दिया है? अक्ष सच दैट सभी अक्ष समीकरण अक्ष स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है। अब यहाँ पर समुच्चय A में क्या कौन कौन सी अवयव है? 2,3 है, और समुच्चय B में अगर इस समीकरण का हल निकालेंगे तो B में आएगा -2 और -3। आप देख सकते हैं दोनों में अलग अलग अवयव हैं, इसलिए ये दोनों क्या है? समान समुच्चय नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे हम A डज नॉट इक्वल टू B। साथ में दूसरा क्या पूछा है? शब्द फॉलो का एक अक्षर है, इसको रोस्टर रूप में लिखें तो समुच्चय A क्या बन जाएगा? FOLW, ये आएगा। इसी प्रकार समुच्चय B क्या बन जाएगा? वुल्फ, WOLF।
दोनों समुच्चयों में देखें तो अवयव समान है, सिर्फ क्रम बदला है, और हम जानते हैं समान समुच्चयों में क्रम बदला जा सकता है, इसलिए ये दोनों क्या है, समान समुच्चय। तो हम लिखेंगे A बराबर B। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से समान समुच्चय का हमें चयन करना है। अब समुच्चय पहला देखो, A क्या दिया है, 2 4 8 12। इसी प्रकार B क्या दिया है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। C दिया है 4 8 12 14। साथ में D 3 1 4 2, E का मान -1 1। F दिया है 0A, F दिया है 0A, G दिया है 1 -1, H दिया है 0 और 1। आप देख सकते हैं यहाँ पर समान समुच्चय क्या है, ए के समान समुच्चय कोई है क्या, कोई सा भी नहीं है। बी का है, बी और डी समान समुच्चय हैं। आप देख सकते हैं दोनों में अवयव समान है, सिर्फ क्रम बदला है। तो यहाँ पर एक तो समान समुच्चय आ गए बी और डी। साथ में एक समुच्चय और है, आप देख सकते हैं ई में है -1 और 1, और जी में है 1 और -1। दोनों में समान अवयव है, सिर्फ क्रम बदला है। तो यहाँ पर भी ई बराबर क्या हो जाएगा, जी। बाकी सारे के सारे क्या है, असमान समुच्चय हैं। चलिए, ये अपनी एक्सरसाइज हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।